हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 8 नवंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे। कुछ इंपोर्टेंट न्यूज है, एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, उनकी इंडेक्स में पोजीशन क्या है वो समझेंगे। उसके बाद सेक्टरल आउटकम देखना होगा, टॉपर्स और लूजर को देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस होगा, डाउ फ्यूचर को डिस्कस करेंगे, ऑयल और बैंक निफ्टी गिफ्ट निफ्टी को डिस्कस किया जाएगा, आने वाले कुछ इवेंट और हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी हल्का सा गैप डाउन खुला, दे धनाधन सेल ऑफ, थोड़ी देर परेशान किया, 12 बजे के बाद एक शार्प रिएक्शन दिखाया डाउनवर्ड और फिर पूरे दिन बाय। मतलब ये मार्केट को ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट था। बहुत लोगों ने लॉस भी देखा होगा, प्रॉफिट भी देखा होगा। ये फाइटिंग दिखा रहा है क्लियरली एफआई और डीआई के बीच में। बैंक निफ्टी उससे भी वर्स्ट, दे धनाधन सेल ऑफ आया था, 11 बजे तक साइडवाइज रहा, फिर एक बार फिर से सेल ऑफ। तो जो बायर्स यहाँ पे नहीं निकले होंगे, यहाँ पे तो निकल ही गए होंगे, उतना शार्प रिएक्शन दिखाया था। लेकिन फिर धीरे 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 करके डे हाई को क्लोज करके बहुत बड़ा ऊपर क्लोज किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 300 से लेकर के 600 300 पॉइंट एक ही डायरेक्शन में गया, तो सेलर्स को भी निकाल दिया। देखो मेन रीजन क्या है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव न्यूज आया था। मतलब जो अभी लोन देने की बात होती है, प्रॉपर्टी के लोन, उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आईबीबीआई ने उन्होंने क्या किया, एक प्रपोज्ड किए हुए हैं चेंजेस। उसमें से दो मेन चेंज है। सबसे पहले देखो, जितनी प्रॉपर्टी होगी उतने अलग अलग बैंक अकाउंट रखने पड़ेंगे। मतलब बैंक का लेबर वर्क बढ़ जाएगा, उनको कागज ज्यादा बनाने पड़ेंगे। और दूसरा, अगर कोई डिफॉल्ट करता है, लोन का पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसका घर आप हड़प नहीं पाओगे। अब तक बैंक क्या कर रही थी, अगर किसी ने लोन रिपे नहीं किया तो उसका घर होता है उसी को वो सेल कर देते थे। सेल इन द सेंस उसका ऑक्शन वगैरह कर देते थे। अब ये करने का भी मना किया हुआ है। तो इन दोनों पॉइंट के चलते बैंक के लिए नेगेटिव है, और खास करके एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के पास होम लोन बहुत ज्यादा है। एनीवे, एफआईआई ने 700 करोड़ का, सॉरी, डीआईआई ने 700 करोड़ का बाई किया हुआ है, जबकि एफआईआई ने 500 करोड़ जितना सेल किया हुआ है। मेरे पास कल 20,000 जितना प्रॉफिट बना हुआ था, लेकिन जैसे ये ऊपर की और शार्प मूव आया ना, मेरा सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया और 3,000 में मैंने क्लोज किया हुआ है। वैसे तो 3,500 जितना प्रॉफिट था, लेकिन चार्ज वार्ज कट के अभी 2,700 जितना अकाउंट में आ गया। वो स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया था। एनीवे, यहाँ पे देखो यूएसए की कुछ न्यूज निकल करके आ रही है। वहां पे फेड के दो हमारे पास चेयरमैन है, ये शिकागो वाले भाई साहब है। वहां पे जो स्टेट होते हैं उसके भी बैंक के चेयरमैन वगैरह होते हैं। तो ये शिकागो के और ये मिशिगन कुछ था वहां के। उन दोनों ने बताया कि नहीं, अभी रेट हाइक कम नहीं हुआ है, अभी आगे जाकर के हो सकता है। पहले एक बार डिसाइड कर लो ना, बैठ करके करना है नहीं करना है। दो दो दिन पे आ जाते हो, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, छोड़ो। लेकिन इसकी बात को यूएस मार्केट ने सीरियसली लिया नहीं है। इंडियन रुपी की बात करें तो ये शार्प फॉल आया हुआ था। अच्छी बात है, जितना फॉल आएगा उतना एफआईआई बाई करेंगे। यस, देखो हमारे पास अभी भी रिटेलर्स दोनों साइड के पोजीशन लेकर के बैठे हुए हैं, कॉल और पुट। कल जब ये ऊपर और नीचे गया था ना, रिटेलर्स को बहुत परेशान किया होगा, और बहुत सारे रिटेलर्स के दोनों साइड के स्टॉप लॉस हंट हुए होंगे। देखो मजेदार बात क्या है, प्रो ने भी आज कॉल और पुट दोनों राइट करके बैठे हुए हैं। खास करके उनकी पुट राइटिंग ज्यादा है। तो आज प्रो ट्राई करेंगे कि मार्केट को नीचे न ले जाने दें, लेकिन सामने एफआईआई भी हमारे पास कम नहीं है। देखो कल इतने बड़े मेजर मूव क्यों आए थे। पोजीशंस देखो एफआईआई की पोजीशंस दोनों साइड बनी हुई थी। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर वो बहुत जबरदस्त लॉन्ग थे, सब जगह पे लॉन्ग थे, जबकि ऑप्शंस के अंदर वो पूरा नेगेटिव थे। तो ये इतनी बड़ी पोजीशन नेगेटिव थी, उसको निकालने के लिए एक बार नीचे ले जाया गया। जैसे ही नीचे ले गए, फिर से ऊपर लेकर के आ गए। और फिर निफ्टी के अंदर उनकी दोनों साइड पॉजिटिव ही पोजीशन बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने जाते जाते मार्केट को ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। आज के लिए देखो, आज इंडेक्स फ्यूचर के अंदर हमारे पास 125 करोड़ का बाइंग है, उसमें भी निफ्टी के अंदर बाइंग है, जबकि बैंक निफ्टी टोटली नेगेटिव है। लेकिन ऑप्शंस के अंदर टोटली उल्टा है। निफ्टी के अंदर 4,000 करोड़ के ऑप्शंस बेचे हुए हैं, जबकि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब में बाइंग है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वहां पे ध्यान देखना होगा। बैंक निफ्टी के लिए न्यूज नेगेटिव है, लेकिन एफआई की पोजीशन उतना नेगेटिव नहीं है। 50 में से 30 स्टॉक अप थे, 20 डाउन थे। मीडिया रियलिटी वो दोनों डाउन थे, जबकि फार्मा, बैंक, ऑयल सब कुछ अप था।
टॉपर्स में ऑब्वियसली सन फार्मा होगा हमारे पास, डॉक्टर रेडी। देखो ये सीजन ही ऐसा है जब मेडिकल के बिल बहुत बड़े बड़े बन रहे होंगे लोगों के, तो इनका नेक्स्ट क्वार्टर होगा, वहां पे पेमेंट अच्छा मिलेगा इनको। बजाज फाइनेंस, ओ माय गॉड, 2% ऊपर खुला हुआ था, उससे 1% डाउन ले गए, पूरा मैनिपुलेट किया, फिर निफ्टी को इसके चलते थका दिया। वर्ल्ड मार्केट में देखो, यूरोप हमारे, सॉरी एशिया हमारे पास अभी मिक्स दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक अप है, बाकी सब कुछ डाउन है। यस, यूरोप हमारे पास कल मिक्स ही क्लोज हुआ था, लेकिन फ्रांस और ओवरऑल यूरोप है वो बहुत बड़ा डाउन था। अमेरिकन मार्केट में बाइंग है। ब्राजील, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, अंधा भागा हुआ है। ब्राजील 5% ऊपर गया हुआ है, ये एफआईआई की वजह से ही जाता है। पता नहीं हमारे मार्केट में ये एफआईआई कब आएंगे। यूएसए के अंदर उनकी दोनों इंडेक्स फ्लैट सी ही थी, चिली में अच्छी खासी बाइंग है। देखो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, अगर इतना बड़ा नेगेटिव न्यूज था, फेड के चेयरमैन वगैरह आ रहे हैं तो ये बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा है तो अच्छी बात है। एडीआर कुछ अलग दिखा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक को देखो 1.5% डाउन है, मैंने बताया अभी जो लोन वाला इश्यू चल रहा है उसके चलते ये डाउन है। डाउ फ्यूचर फ्लैट दिख रहा है। ऑयल, यस ये भी देखो 4% गिरा हुआ है। ये नंबर को मत देखना, ये तो नया दिन चालू हो गया इसलिए नंबर चेंज हो गए, लेकिन कल हमने देखा था $81 था, अभी 77 पहुंच चुका है, और जो 85 था वो 81 पहुंच चुका है। हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, लेकिन रिलायंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज नेगेटिव है। रीजन क्या है, चाइना का डेटा, चाइना के अंदर प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, तो चाइना प्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऑयल नहीं डिमांड में आएगा। रिलायंस से रिलेटेड और एक नेगेटिव न्यूज है, वो 2.4 बिलियन के रुपी बॉन्ड है वो सेल करने वाले हैं, मतलब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, रिलायंस के पास अभी पैसा नहीं है, ऐसा यहां से देखने को मिल रहा है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज है, ध्यान रखना। गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है 19,500 पे। मैं तो बोल रहा हूँ जितना ऊपर जाए जाने देना, टच मत करना। अब यहाँ पे बाइंग में फंसोगे ना तो परेशान हो जाओगे, जाने दो, जा रहा है, बहुत ऊपर चला जाए जैसे रेड कैंडल बने सेल मार देना। यस, ये कुछ रिजल्ट हमारे पास आने वाले हैं। ल्यूपिन, यूनाइटेड स्पिरिट है, पीडीलाइट है, पावर फाइनेंस है, पतंजलि और हैवी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आज रिजल्ट है। अपकमिंग इवेंट में हमारे पास कल एक चाइना का इन्फ्लेशन रेट होगा, आज की इवेंट देख लो। 12:30 बजे जर्मनी का इन्फ्लेशन डेटा है, यूरोप का रिटेल सेल्स डेटा भी होगा हमारे मार्केट खत्म होने के बाद, और यूएसए का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। टेक्निकली यहाँ पे देखो जितने भी वीक बायर्स थे उन सबको निकाल दिया है ये शार्प रिएक्शन दे करके, लेकिन और ऊपर जाए यहाँ 500 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, एक बार को नीचे आएगा। सेम वे में यहाँ पे 800 पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, ऊपर खुले तो बिंदास सेल मारना, लेकिन देखो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो फाइट जबरदस्त हुई है। आज देखना होगा कि ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं। बैंक निफ्टी पुट राइटिंग भर भर के हुई है, पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ जितनी है, जबकि कॉल राइटिंग है वो 4.5 करोड़ जितनी है। और हमने देखा कि प्रो है वो पुट राइटर्स हैं, तो एक बार के लिए ऊपर लेकर के तो जाएंगे, फिर भले ही वो नीचे ले जाए। चेंज इन ओआई में देखो को पुट ही भर के राइट हुए हैं, तो यही हमको ध्यान रखना होगा। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट।